नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी अड्डा को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोपाल एम्स में निकली हुई भर्ती के बारे में। भोपाल एम्स की वैकेंसी का सभी को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था और फाइनली इसमें बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2023। मतलब कम समय बचा है, तो फटाफट से ही हम एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और फिर आप डिसाइड करिएगा कि फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान भोपाल में किन किन पदों पर वैकेंसी निकली है। तो एम्स भोपाल में आवेदकों का चयन सोशल वर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टोर कीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई पदों पर किया जाएगा। कुल मिलाकर भोपाल एम्स में 233 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 6 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं और इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2023 है। अब इस वैकेंसी का मैं ओवरव्यू देखते हैं। तो विभाग का नाम है अखिल भारतीय अनुसंधान आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल। विज्ञापन क्रमांक भी यहाँ दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पद के अनुसार अलग अलग है। टोटल पद 233। कैंडिडेट की अधिकतम एज 27 से 45 वर्ष होना चाहिए। तो ये भी पोस्ट वाइज अलग अलग है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2023। पोस्ट की बात करें तो सोशल वर्कर के 2 पद हैं, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट के 40 पद हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क के 32 पद हैं, स्टेनोग्राफर के 34 पोस्ट हैं, ड्राइवर की 16 पोस्ट हैं, जूनियर वार्डन की 10 पोस्ट हैं, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की 8 पोस्ट हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क की 2 पोस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट हैं, जूनियर स्केल स्टेनो और सिक्योरिटी कम फायर जमादार की 1 पोस्ट है और स्टोर कीपर कम क्लर्क की 85 पोस्ट है। इस तरह टोटल 233 पोस्ट है। अब ये हम सभी पदों की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो सोशल वर्कर के लिए कैंडिडेट 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में 8 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ऑफिस स्टोर अटेंडेंट के लिए 10th या ITI चलेगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए कैंडिडेट 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही स्किल टेस्ट 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 पर मिनट वर्ड इन हिंदी टाइपिंग का टाइमिंग आपको 10 मिनट का दिया जाएगा लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में कैंडिडेट 12th कंप्लीट होना चाहिए, 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही डिक्टेशन 10 मिनट @ 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। साथ ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्यूटर पर साथ ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्यूटर पर 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी होना चाहिए। ड्राइवर की बात करें तो 10th के साथ में लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का कमर्शियल लाइसेंस और 2 वर्ष का अनुभव चलाने का होना चाहिए। जूनियर वार्डन की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ जूनियर वार्डन के पद पर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की बात करें तो 12th में संबंधित विभाग में 2 वर्ष का अनुभव या 10वीं के साथ संबंधित विभाग में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और साथ ही 8000 की डिप्रेशंस पर आवर होना चाहिए। जूनियर स्केल स्टेनो की बात करें तो 12वीं के साथ शॉर्ट हैंड स्पीड 64 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सिक्योरिटी कम फायर जमादार की बात करें तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, साथ ही फिजिकल फिट होना चाहिए। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन के साथ 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। भोपाल एम्स रिक्रूटमेंट में अब हम देख लेते हैं एज लिमिट क्या होगी। तो मैंने जैसे बताया था कि सभी के लिए मैक्सिमम एज अलग अलग है। तो इस पोस्ट में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इसमें सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट अलग अलग दी हुई है। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप यहाँ से चेक कर लें कि आपकी एज उस पोस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जैसे सोशल वर्कर के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। ऑफिस स्टोर के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 18 to 30 ईयर है। स्टेनोग्राफर के लिए 18 to 27 ईयर्स है। इसी तरह अदर जो पोस्ट है उनकी सबकी भी एज लिमिट दी हुई है।
इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 6/10/2023 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2023 है। आवेदन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1200 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैंडिडेट को 600 रुपये ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसके बाद दस्तावेज परीक्षण होगा। इसके आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में हम थोड़ा सा फटाफट जानकारी ले लेते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स भी 100 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कंप्रहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस, इंटरनेट, एंड CCS कंडक्ट रूल्स 1964 और CCS लीव रूल्स 1972 के बारे में पूछा जाएगा। इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? तो जो इस पोस्ट पर आप आएंगे तो यहाँ सबसे नीचे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन की लिंक मिलेगी। इस अप्लाई ऑनलाइन की लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अपनी संपूर्ण जानकारी अच्छे से फिलअप करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करना है, आपका फॉर्म भरा जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि फॉर्म भर के बताऊँ कि किस तरह से फॉर्म भरना है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।